हेलो एवरीवन। 6th की बाल राम कथा की एनसीईआरटी की बाल राम कथा का अध्याय था हमारा, इससे पहले का अध्याय नंबर 9। उसमें था कि जामवंत द्वारा जब हनुमान की सोई हुई शक्ति को उन्होंने जगाया और उनसे एक उम्मीद रखी कि ये जो विशाल समुद्र है उसको सिर्फ आप ही पार कर सकते हैं और उसको पार करके आपको लंका में जाना होगा। तो इस उम्मीद से सभी की नजरें इनके ऊपर टिकी हुई थी, हनुमान जी के ऊपर टिकी हुई थी। तो ये तो हमने पढ़ा था अध्याय नंबर 9 में। तो अब आज का अध्याय हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अध्याय नंबर 10, जो कि हमारा लंका में हनुमान, यानी कि अब हनुमान जी का प्रवेश कहाँ पर होता है? लंका में। तो चलिए हम लोग, जब हनुमान उठे, अंगड़ाई ली और झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जाकर खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति को याद दिलाने में। ठीक है। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का भाव था, राम के प्रति का। समुद्र यह देखकर डर गया और उनकी गरिमा नष्ट होने को ही थी, और उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया और हाथ हवा में उठाए। पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले पल ही वह आकाश में थे, समुद्र से ऊपर। कहाँ पे थे? आकाश में थे और समुद्र के ऊपर। तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड भी आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए और जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी। पत्थर पीछे छूट गए और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत बहुत सुंदर और वनस्पति तथा जीव जंतुओं से भरा हुआ था। उसका शिखर कैसा? उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थीं और हनुमान के छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। वृक्ष कांप कर गिर गए और वन थर्रा गया। बड़ी बड़ी चट्टानें भी नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चीत्कार करते हुए भागने लगे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े। कहीं धुआं उठने लगा। चट्टानें भी दहक उठी थी, लाल हो गई थी, बिल्कुल आग के गोलों की तरह। हनुमान बेखबर थे और वायु की गति से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने लंका जाने के लिए अपनी दिशा भी बदली। उनका सिर्फ शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती है, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक पर्वत, जो कि बहुत सुनहरा चमकता हुआ था। वह जल राशि को चीर कर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां पे विश्राम कर ले। हनुमान नहीं रुके। उन्हें मैनाक की सदीक्षा बाधा लगी, पर उनके रामकाज में मैनाक की उनको क्या लगी? थोड़ी सी बाधा लगी। वह मैनाक को टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आईं। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी, पर क्या पवन पुत्र ने उसे क्या दे दिया? चकमा दिया। उनके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, जिसका नाम था सिंहिका। छाया जैसे उसने हनुमान की परछाई पकड़ ली, वह अचानक आसमान में ठहर गए। दूर क्षितिज पर ही लंका दिखाई देने लगी थी, रावण की राजधानी, जो कि सोने की लंका थी। आकाश में उड़ते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर। लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। रंच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। उन्होंने चारों तरफ अपनी दौड़ाई तो चारों ओर वृक्ष, सुवासित बाग बगीचे, उद्यान, भव्य भवन था। हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। ताकि वह में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। समुद्र तट पर ही प्रतीक्षा की, शाम ढलने की। फिर उसके बाद वह नगर में प्रवेश किए। उनके सामने पहला प्रश्न था सीता का पता लगाना, और उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्ष डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। रावण ने छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल के पहरेदार थे। महल
महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। उनकी आंखों से महल बहुत ही भव्य और विराट था। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटक रहे थे। शाम का समय था और अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक का चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई दी। वे रावण के कक्ष में पहुंच गए। वहां रावण था और उनकी पत्नी मंदोदरी थी, पर सीता नहीं थी। ना जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुरा से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान लिए थे। एक एक करके तालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता ना चला। सीता की लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए थे। यह सोचने लगे थे कि आखिर रावण ने सीता को कहाँ छिपा कर रखा है। किसी गुप्त स्थान पर मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय कर लिया। अंतःपुरा के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, जो कि बाहर हनुमान ने रत्नों से सजा हुआ सोने का बना हुआ एक रथ देखा। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुरा से लगी वाटिका की ओर भी गया। अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जो कि आकाश को छूने जैसे लग रहे थे। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वह वहां पहुंच गए। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ गया था और ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ इतना घना था कि वे पत्तों में ही छिप गए और उन्हें नहीं देख सकता था, और वो उधर से सबको देख रहे थे। रात हो गई। अचानक वाटिका के एक कोने में उन्हें अट्ठहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियां थीं और हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था कि वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थीं। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए और ध्यान से देखा कि राक्षसियों के बीच में एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ था, उदास और बहुत ही दुर्बल दयनीय लग रही थी। यही माँ सीता हैं, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। राक्षसियां वह वहां से हट नहीं रही थी, पर हनुमान को पेड़ से उतरने में अपने लिए और सीता के लिए डर लग रहा था। उन्होंने रावण को आते देखा दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट के लिए बिना लौटना भी नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया, पर सीता डर से कांप रही थी। पर उन्होंने रावण की एक भी बात नहीं सुनी और तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी ही रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब सिर्फ केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश तुम्हारा निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया और रात बहुत होती जा रही थी। रावण के आने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रहे हो। यह रावण की नगरी है। तुम्हारा राम यहाँ पर कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है। पूरी लंका समुद्र में डूब गई और सब नष्ट हो गया है। सीता के दुख से जुड़ा हुआ तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंद गईं। वह विलाप करने लगी। देर एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था। हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस ना समझ ले, मायावी चाल मान ले, उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ कर दी। राम का गुणगान किया और रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंक गई। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। पूछा, तुम कौन हो। हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और वह अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्रीराम का दास हूँ, किष्किंधा से वानर राज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने के लिए। हनुमान को देखकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह को दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र। पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। यदि
हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण दे दिया और उनकी आंखें नम थीं। हनुमान ने कहा, निराश ना हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास उत्तर दिशा की ओर उनको जाना था, पर वह कुछ सोचकर रुक गए और उन्होंने क्या किया, रावण का सारा उपवन, अशोक वाटिका और वृक्ष भी उनके तहस नहस कर दिए, उखाड़ दिए। इसी में लड़ते लड़ते विरोध में कई राक्षसों को मारा, साथ ही रावण के कई महाबली भी मारे गए। और इसी लड़ाई में हनुमान से लड़ते हुए रावण का एक पुत्र था जिसका नाम था अक्ष कुमार, उसने भी अपने प्राण गंवा दिए। राक्षस भागे भागे राजमहल गए और रावण को इसकी सारी सूचना दी कि महाराज, एक बानर ने उत्पात मचा दिया और जिससे वह रावण तिलमिला उठा। उसके क्रोध का कोई ठिकाना ना था। उसने मेघनाद को भेजा और अपने सबसे बड़े बेटे को कहा कि जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया और वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया और राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ और मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। उनसे मैं मिल चुका हूँ। आपके दर्शन बस करना चाहता था, इसलिए मुझे उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं। उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया था, इसलिए। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा तो छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक लिया। कहा, आप नीतिवान हैं राजन। नीति के अनुसार दूध का वध अनुचित है। आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया और बोला कि मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सीता को सकुशल सामान सहित वापस कर दें, लौटा दें, क्योंकि इसी में आपका कुशल है। क्यों आप राम से युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी और राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में आग भी लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमा दिया। राक्षस ठिठोलियां कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिया। एक भवन पर चढ़ गए, उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर और दूसरी से तीसरी अटारी पर कूदते हुए उन्होंने पूरे भवन को जला दिया। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी धूं धूं कर और राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं वहां पर भी आग ना पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत और अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का भी क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात भी की है। समाचार शीघ्र श्री राम को पहुंचाना चाहिए। नहीं है। बानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में बानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उखाड़े, फल खाए और फेंके। दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए। राम के पास बानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। राम को सीता द्वारा दिया आभूषण दिया और राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए। वे पूरी बात विस्तार से कही। कहा, मैंने उनसे भेंट की। वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण उसे मार डालेगा। शोक में डूब गए। उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया और अपने आंसू नहीं रोक पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण करना। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से ही तैयार थी, उत्साहित भी थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी। सबका लक्ष्य बस एक था, एक ही दिशा, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित की। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई और कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, क्योंकि सेना का हर एक वानर हनुमान नहीं था कि जो वो उड़कर समुद्र को पार कर ले। यह एक चुनौती थी। देर रात तक इस विषय पर चर्चा होती रही कि हमें लंका को किस तरीके से, समुद्र को कैसे पार करना है लंका में जाने के लिए। अध्याय नंबर 10 हनुमान लंका में यहीं खत्म होता है। मिलते हैं इसके आगे वाले चैप्टर में, आगे अध्याय में, जो कि होगा हमारा लंका पर विजय। अब हम अध्याय नंबर 11 में देखते हैं कि लंका पर विजय किस प्रकार प्राप्त की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।